कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तो आज इस एक सेशन के बाद ही यू विल बी एबल टू कंप्लीटली चेंज योर लाइफ फॉर एवर। बिफोर आई इनवाइट भाई जी, आप सबसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस सेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस ही पोस्ट करें और हम वही क्वेश्चंस ही एट द एंड ऑफ द सेशन जरूर लेंगे। And now, without much further ado, I would like to invite Bhaiji to take over. Thank you so much. Thank you so much for such a warm welcome and thank you so much to all of you. सभी का जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत ही सुंदर ये इनिशिएटिव ईश्वरीय खजाना की ओर से शुरू हुआ है, जिसमें आगे भी शायद सेशंस होंगे और बहुत अच्छा हम सभी ने पहला दिन बिताया और सीखा दैट हाउ टू रिवायर योर माइंड फॉर हैप्पीनेस। और उसी में ही एक ऐसे बहुत बड़ा आता है कि कैसे पास्ट को भुलाएं, बिकॉज हमने भी जब ब्रह्मा कुमारीज में आए तो हमने ये सीखा कि प्योरिटी इज द मदर ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। अगर खुशी चाहिए तो पहले शांति आएगी और शांति लाने के लिए पहले प्योरिटी आएगी मन में। मतलब सबको फॉरगिव करना है, फॉरगेट करना है, लेट गो करना है जो भी बातें हुई हैं, तो हम परमानेंट हैप्पीनेस फील कर सकते हैं, जिसे जॉय कहते हैं, जिसे ब्लिस कहते हैं, कि बिना कुछ किए ही हम एक ऐसी स्टेट में हो जिसमें बहुत ही हल्कापन है, बहुत ही खुशी है जो एक्सप्लेन भी ना कर पाए। सो आज हम इसी पर बात करेंगे, हाउ टू लेट गो ऑफ द पास्ट। और ये एक ऐसी चीज है जो बहुत सोल्स को मैं कहूँगा कि जो स्ट्रगल करती हैं, बहुत सी सोल्स इस बात पर कि कैसे पास्ट को जाने दें। कभी कभी क्या होता है, इतना पकड़ कर रखते हैं, हम कहते हैं ऐसे कैसे जाने दो इस बात को, बात ही इतनी बड़ी है। हम समझते नहीं है कि इसमें हमारा ही नुकसान हो रहा है। तो इसलिए कुछ स्टेप्स हैं जिससे हम गो थ्रू करेंगे आज और प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जो बातें सुनी है उसको प्रैक्टिस तो करना ही होगा, तभी वो हमारे अंदर वो चेंज लाएगा, है ना। सो लेट मी डू द 50% ऑफ द वर्क बाय टेलिंग व्हाट टू डू, एंड रेस्ट ऑफ द 50 वर्क एवरीवन हैज टू डू बाय इम्प्लीमेंटिंग इट, बाय प्रैक्टिसिंग इट। वो दोनों मिलकर करेंगे तभी चेंज आएगा, आधे से नहीं होगा। सो पहला स्टेप तो ये है, लेटिंग गो ऑफ पास्ट, रियलाइजेशन कि मुझे क्यों पास्ट को लेट गो करना है, और ये पर्पस रखना, ये लक्ष्य रखना, ये एम रखना कि नहीं, मुझे पास्ट को छोड़ना है, मुझे भुलाना है उसे, मुझे उससे आगे बढ़ना है। आई हैव टू लेट गो ऑफ इट। कई बार क्या होता है, हमने डिसाइड ही नहीं किया होता, हम श्योर ही नहीं होते हैं कि क्या मैं थोड़ा कुछ पकड़ के रखना चाहता हूँ पास्ट का, या सब भुलाना चाहता हूँ। सो फर्स्ट स्टेप इज रियलाइजेशन कि क्यों पास्ट को भुलाना जरूरी है, व्हाई इट इज सो मच इम्पोर्टेंट टू लेट गो ऑफ द पास्ट। पहली चीज इसमें क्या आती है, क्योंकि जब हम बात करते हैं, मेडिटेशन की भी बात करते हैं, मेडिटेशन तब तक नहीं हो पाएगा जब तक हमने पास्ट की बातों को सामना करके उनका उससे क्लोज नहीं किया है, वो अकाउंट क्लोज नहीं किए हैं। नहीं तो क्या होगा, हम मेडिटेशन करने बैठेंगे जरूर, शायद 5 मिनट मेडिटेशन हो भी जाए, हम प्रेजेंट में आ जाए, हम एक्सपीरियंस करें कनेक्शन डिवाइन के साथ, लेकिन 5 मिनट बाद क्या होगा, मन जाएगा पास्ट में, पुरानी बातों में। या फिर बहुत से लोग इस समय इसी बात से जूझ रहे हैं कि मेरे पास्ट में ये हुआ था, कुछ ट्रॉमास होते हैं, कुछ बीमारी होती है, कोई किसी ने चीट किया होता है, किसी का रिलेशनशिप का इशू होता है, किसी का पेरेंटल इशू होता है, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं और हम उसके साथ बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, हम अपनी लाइफ देख ही नहीं पाते हैं प्रेजेंट में। सो असली में हम आज में नहीं जी रहे होते हैं, हम पास्ट को बार बार
बार बार वही रिकॉर्डिंग बार बार अपनी प्लेलिस्ट में चला रहे हैं, प्रेजेंट में रह ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो अपने आप को ये बताना जरूरी है व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। पास्ट को भुलाना, पास्ट के बैगेज को खत्म करना क्यों इतना जरूरी है? तो सबसे पहला कारण तो ये है कि मुझे ये अपने लिए करना है। लेट माई पास्ट मेक मी बेटर नॉट बिटर। लेट योर पास्ट मेक यू बेटर नॉट बिटर। हमारा पास्ट हमें बेहतर बनाए, हमें गलतियों से सिखाए, हमें एक्सपीरियंस्ड इंसान बनाए, ताकि हम खुद भी आगे वो चीज ना करें जिससे हमें हर्ट हुआ, प्रॉब्लम आई, और दूसरों को भी गाइड कर सकें किसी मेरी लाइफ में ऐसा हुआ था, मैंने ये किया था, मैंने लोगों को फाइनेंशियली मैटर पर हेल्प किया था, मैं इमोशनली बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गया था, ऐसा किया, अगर आप ये नहीं करोगे लाइफ विल बी बेटर। तो इसलिए पहला कारण कि लेट माय पास्ट मेक मी बेटर नॉट बिटर। तो इसलिए इस बात को समझना है कि अगर पास्ट को पकड़ कर रखेंगे, बातों को पकड़ कर रखेंगे, तो वो मुझे एक ऐसा इंसान बनाएगा जिसे कोई पसंद नहीं करेगा। पसंद नहीं करेगा मतलब हम भी पसंद नहीं करेंगे। हम सब में कोई ना कोई ऐसा संस्कार जरूर होता है, मोस्टली, सभी में नहीं, लेकिन ऐसा संस्कार जरूर होता है जो हमें पसंद नहीं होता है और बाकी लोगों को भी पसंद नहीं होता है। रीजन, कुछ लोग कहते हैं, मैं कल ही किसी से बात कर रहा था, वो कह रहे थे पता नहीं मुझे डर क्यों लगता है, ऐसा लगता है जो मेरे साथ हैं वो चले जाएंगे, उनकी डेथ का मुझे डर लगता है। ना पॉइंट इज, वो डर आ कहाँ से रहा है? डर का एक सबसे बड़ा कारण होता है और वो है नेगेटिविटी। अगर मन में नेगेटिविटी है, पास्ट का बैगेज है, लोगों को पकड़ा हुआ है, बातों को पकड़ा हुआ है, मन के स्पेस में 80% स्पेस हमने नेगेटिविटी को रखा हुआ है, तो क्या लगता है डर रहेगा या फ्रीडम रहेगी? डर रहेगा या फियरलेसनेस रहेगी कि नहीं कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा? क्या लगता है? जब मन में प्रोग्रामिंग ही ऐसी हुई पड़ी है, नेगेटिविटी से भरा हुआ है उस स्पेस को, तो नेचुरल है पहला थॉट क्या आएगा? हर बात में पहला थॉट नेगेटिव आएगा, हर बात में पहला थॉट नेगेटिव आएगा। तो इसलिए ये समझना है कि ये क्यों जरूरी है। दूसरा बहुत बड़ा कारण पास्ट को भुलाने का ये है कि अगर मैं प्रेजेंट में फोकस करना चाहता हूँ, अगर मैं चाहता हूं मेरा ध्यान पूरी तरह से जो मैं कर रहा हूं उसमें रहे, तो मुझे पास्ट को भुलाना है। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी हेल्थ, ये शरीर अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, तो मुझे पास्ट को भुलाना पड़ेगा। क्योंकि आजकल बहुत सी रिसर्च हुई है कि जो रूट है बहुत सी बीमारियों का, वो क्या है? वो माइंड की नेगेटिविटी है। अगर मुझे हेल्दी रहना है, खुश रहना है, खुशी का बहुत बड़ा रोल जो मैंने बताया कि खुश हम तभी रह सकते हैं जब मेरा मन शांत होगा। सोचिए, बार बार डिस्टरबेंस हो रही है माइंड में, क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये इंसान पहले तो ऐसा था, अब ऐसा क्यों हो गया है, मेरी हेल्थ ऐसी क्यों है? डिस्टरबेंस। एक डिस्टर्ब माइंड क्या खुश रह सकता है? परमानेंट खुश रह सकता है? वो लेवल ऑफ हैप्पीनेस फील कर सकता है जो होनी चाहिए? द आंसर इज नो। अगर मुझे खुश भी रहना है, अगर मैं चाहता हूं मेरा फोकस रहे, बहुत से लोग ये कहते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स कहते हैं कि मेरा फोकस नहीं होता है पढ़ाई में, या जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, इवन रोज की दिनचर्या में भी फोकस क्यों नहीं होता है? उसका कारण, मन कहाँ जा रहा है? पास्ट में जा रहा है, बार बार वहीं जाने की कोशिश कर रहा है हमारा मन, और उसमें से कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वो सोच रहा है, उसे लगता है कि शायद यहाँ कुछ है,
यहाँ से शायद कुछ मिलेगा। तो जब तक वो ढूंढता रहेगा, जब तक वो पास्ट में जाता रहेगा, फोकस कैसे होगा? नहीं होगा फोकस, क्योंकि प्रेजेंट में तो रह नहीं पाएंगे, बार बार वहां जाएगा। तो ये एम होना बहुत जरूरी है कि नहीं, इसमें से कुछ भी एम हो सकता है। मुझे खुश रहना है, मुझे फोकस्ड रहना है, मुझे प्रेजेंट में रहना है। और दूसरा एक और कारण है, अगर हम पास्ट की बातों को अपने साथ रखेंगे तो वो चीज प्रेजेंट में भी हर जगह रिफ्लेक्ट होगी। अगर पास्ट में पहले कुछ सालों पहले हमें किसी ने चीट किया है, हमने किसी पर बहुत विश्वास किया और उन्होंने हमें धोखा दे दिया, फाइनेंशियली, इमोशनली, कुछ भी, तो क्या होगा? अंदर एक डर रहेगा। और आज के रिलेशनशिप में भी वो दिखेगा, हम डरेंगे क्योंकि वो पैटर्न रिपीट हो रहा है बार बार। तो वाई एंड एम शुड बी वेरी वेरी क्लियर कि मुझे क्यों अपने पास्ट को लेट गो करना है। एंड सेकंड, एम रखना है कि यस, एम मतलब दिल में वो आना चाहिए कि हाँ बहुत हो गया, मुझे पास्ट को अपने साथ बोझ बनाकर नहीं रखना है। कहते हैं ना कि बहुत सुंदर एक कोट है जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी और उसने मेरे अंदर बहुत चेंज लाया था कि these mountains that you are carrying, you were only supposed to climb. ये जो भार आप अपने सिर पर लेकर चल रहे हो, इसके ऊपर उठना है आपको, आपको साथ लेकर नहीं चलना है। इमेजिन करें, बहुत ज्यादा बोझ हमने अपने सर पर रखा हुआ है और फिर हम चलना चाहते हैं। क्या चल पाएंगे? क्या एक नॉर्मल स्पीड से चल पाएंगे? क्या भाग पाएंगे? फिर हम क्वेश्चन करते हैं मन में, पता आता है, पता नहीं मैं क्यों नहीं भाग पा रहा हूँ, पता नहीं उस स्पीड से क्यों नहीं चल पा रहा, क्योंकि बोझ है। तो ये बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए कि मुझे पुराना बोझ नहीं रखना है। वाई शुड बी वेरी वेरी क्लियर कि क्यों मुझे पास्ट को खत्म करना है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, जब पहला स्टेप क्लियर हो जाता है कि नहीं, मुझे पास्ट का नहीं सोचना है, क्यों नहीं सोचना है, नाउ सेकंड इज क्या करें फिर? क्या करें ऐसा कि पास्ट को हम लेट गो कर पाए? तो क्या करना है? कोई भी बात है जो डिस्टर्ब करती है, उसे सामने लाए। कोई भी बात है, अपने एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप सभी चैट्स में कि क्या ऐसी बात है, चेक करेंगे क्या ऐसी बात है जो बार 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 एक कैसेट की तरह, वो गीत की तरह, म्यूजिक की तरह वो बार बार ऑटो प्ले हो जाती है। क्या है ऐसी बात? रिश्तेदारों ने कुछ किया, हस्बैंड ने कुछ किया, वाइफ ने कुछ किया, पेरेंट्स ने कुछ किया, फ्रेंड्स ने कुछ किया, किसी और ने कुछ किया, हमने कुछ ऐसा किया, हम लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं। तो हमें क्या करना है? फेस करना है उसे, उसका सामना करना है। और स्पिरिचुअली नॉलेज के आधार पर हमें उसे आंसर देना है। उसे दबाना नहीं है, उसे सप्रेस नहीं करना है, उसे सामने रखें और ज्ञान से उसको आंसर करें। ऐसे करना है। जो भी बात है, ज्यादातर प्रॉब्लम क्या आती है पास्ट में, मेन जो प्रॉब्लम आती है वो ये, बिकॉज ऑफ पीपल। लोगों ने ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, चीट कर दिया, उसको मेरे साथ होना चाहिए था, वो मेरे साथ नहीं है। ऐसी बहुत सी चीजें आती है। उनको ये करना चाहिए था, उन्होंने ये क्यों नहीं किया? इतनी भी समझ नहीं है, इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है। अभी मैं भी किसी से बात कर रहा था कल परसों में ही, तो वह यही बात हो रही थी कि इनको इतना नहीं पता, ये ऐसे क्यों करते हैं। उन्होंने ना 2 साल पहले ऐसे किया था, उन्होंने सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी थी। क्या हो रहा है? 2 साल पुरानी बात पकड़ कर रखी हुई है। तो इसके लिए बहुत बड़ा स्टेप आता है, फॉरगिव करना, माफ करना।
रियलिटी को समझना। हमें क्या करना है, वो सभी जो भी अकाउंट्स जो क्लोज नहीं है, जो भी मन में आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, इंसान आ रहे हैं, बातें आ रही हैं, उन्हें सामने लाएं और उन्हें एक एक करके क्लोज करते रहे। क्योंकि हमारा माइंड क्या कर रहा है, वो कुछ ढूंढ रहा है, वो सोच रहा है कि कुछ मिलेगा, शायद कुछ मिलेगा, है ना। उसे क्या करना है, उसे उत्तर देना है, उसे बताना है कि देखो नहीं मिलने वाला है, उसे आंसर दे, वो अकाउंट क्लोज करे ताकि प्रेजेंट में आप रहना शुरू कर दे। इसलिए हाँ, तो हमें ये समझना है कि जो भी बातें, कोई भी बात है, मैं आई वॉन्ट यू टू विजुअलाइज इट, आई वॉन्ट यू टू चेक योरसेल्फ। चेक करें हमारे अंदर क्या ऐसी बात है, कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें हम लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो बार बार मन में आती हैं, उन्हें ये कहकर माफ करना है। क्या कहकर माफ करना है, आपकी समझ आई थी उस समय, आपने वो किया जो आपके लिए ठीक था, मुझे वो करना है जो मेरे लिए ठीक है। और वो क्या है, आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव एंड आई फॉरगेट द थिंग्स। कहते हैं जिंदगी, अच्छी जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, भूल जाओ उन्हें जिन्हें तुम माफ नहीं कर सकते, और माफ कर दो उन्हें जिन्हें तुम भुला नहीं सकते। तो एक एक करके अपने पास्ट को देखें। क्या हमने अपने जीवन में गलतियां नहीं की? हम नहीं चाहते गलतियां करना, पर क्या हमने नहीं की? पूछेंगे अपने आप से, क्या हमने गलतियां नहीं की? की है, और काफी हद तक हमने अपने आप को माफ भी कर दिया है। तो उस समय शायद उस सोल में इतनी पावर नहीं थी, इसलिए उसने ऐसा किया। मैं क्यों डिस्टर्ब हो रहा हूं, ये समझना है। ये कहकर माफ करना है दैट फॉरगिविंग यू इज माय गिफ्ट टू यू, एंड मूविंग ऑन इज माय गिफ्ट टू माई सेल्फ। आपको माफ करना, ये मेरा गिफ्ट है आपके लिए, और उस बात से आगे बढ़ना, ये मेरा गिफ्ट है मेरे लिए। यह सब हम अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। वी आर डूइंग इट फॉर आवर ओन हैप्पीनेस। क्यों? क्योंकि मन में प्योरिटी आएगी। प्योरिटी मतलब किसी के लिए भी रॉन्ग फीलिंग्स नहीं होगी, तो वो स्पेस क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। क्लीन होगा तो पीस एंड हैप्पीनेस अपने आप आ जाएगी। तो इसलिए ये प्रैक्टिस करनी है, चाहे कोई भी बात हो जाए, कितनी भी बड़ी बात हो जाए, चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी बड़ी बात हुई हो, वो मेरी खुशी से ज्यादा जरूरी नहीं है। कितनी भी बड़ी बात, आप अपनी लाइफ को चेक करें, चाहे आपने गलत किया हो, चाहे आपके साथ गलत हुआ हो, चाहे कोई भी बात हो, किस भी लेवल की बात हो, बट मेरी खुशी से बड़ी वो नहीं है। इसलिए आई फॉरगिव एवरीवन, सभी को माफ करता हूँ, जाने अनजाने में जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है, और जाने अनजाने में मैंने जिसके साथ गलत किया है, आई आस्क फॉर फॉरगिवनेस, मैं उनसे माफी मांगता हूँ। ये
पूरी तरह से प्रैक्टिस करें, पूरी तरह से आकर इस बात को हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो क्या होगा, वो जो बार बार एक साइकिल बना हुआ था बार बार पास्ट में जाने का, तो अपने आप को याद दिलाना है, नहीं, आई फॉरगिव। कोई बात नहीं, कितनी भी बड़ी बात हो, बट उस बात में इतनी शक्ति नहीं है कि वो मुझसे मेरी खुशी छीन सके, वो मुझसे मेरे जीवन का ये पल छीन सके। इट डज नॉट हैव द पावर टू टेक अवे दिस मोमेंट फ्रॉम मी। असली में लाइफ क्या पास्ट में चल रही है या प्रेजेंट में चल रही है? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या लाइफ पास्ट में चल रही है या इस मोमेंट पे चल रही है? असली में प्रेजेंट में, लेकिन बार बार पास्ट में जाते हैं। तो हमें ये अपने आप से बार बार बोलना है कि नहीं, पास्ट वॉज अ लेसन टू लर्न, नॉट अ स्पेस टू लिव। वो रहने की जगह नहीं है, वो एक एक्सपीरियंस था, लर्निंग थी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मेरी खुशी से, मेरी लाइफ से, मेरे इस प्रेजेंट मोमेंट से ज्यादा बड़ी वो चीज नहीं है। इस बात को जब प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे हमारे अंदर वो चेंज आने लग जाएगा। अगला स्टेप जो हमें करना है प्रेजेंट में रहने के लिए, लेट गो पास्ट करने के लिए, स्टार्ट योर डे अफ्रेश। अपने लाइफ की शुरुआत रोज करें, रोज नई शुरुआत। पास्ट में जो भी हुआ, रात को सोने से पहले चेक करें, क्या मैंने बातों को पकड़ा हुआ है या रिलीज कर दिया है? क्या ऐसा तो नहीं है अभी भी वही बातें याद आ रही हैं? अगर याद आ रही हैं तो ना तो वो मुझे खुश रहने देगा, ना वो मुझे प्रेजेंट में रहने देगा, और ना ही मेरे अभी के जो जरूरी काम है उस पर फोकस करने देगा। इसलिए आई मेक अ फ्रेश स्टार्ट टू दिस लाइफ। रोज सुबह एक नई शुरुआत। आई एम नॉट अटैच टू माई पास्ट। मैं अपने पास्ट से अटैच नहीं हूं। हम बहुत सी गलतियां करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। हम रेजोल्यूशंस लेते हैं, हम प्लेज लेते हैं कि ओके, फ्रॉम टुडे आई विल नॉट बी डूइंग दिस। आज से मैं ये नहीं करूंगा। फिर जब हम फेल हो जाते हैं तो हम उसका बर्डन ले लेते हैं अपने ऊपर, और वो पाइल अप होता होता इतना भारी हो जाता है। फिर से हम क्या करते हैं, पास्ट से अटैच, अपने पास्ट की आदतों से इतना अटैच कि हमें कोई नई लग ही नहीं सकती, एक नई होप नहीं लग सकती कि दिस इज गोइंग टू एंड, दिस कैन चेंज। सो एवरी डे महसूस करना है कि आज तक जो भी हुआ है पास्ट में, आई लेट इट गो। मैं वैसा हूं ही नहीं जैसा मैं 1 साल पहले था, जैसा मैं 6 महीने पहले था। नहीं, आई लेट गो ऑफ इट। कोई भी ऐसी बात, कुछ भी ऐसा मैंने पकड़ा नहीं हुआ है। तो जितना जितना ये प्रैक्टिस करेंगे, हम अपने पास्ट से डिटैच होते जाएंगे, पास्ट की बातों से, पास्ट के संस्कार से डिटैच होते रहेंगे। इसका अभ्यास बहुत बहुत जरूरी है। आगे जो हमें प्रैक्टिस करनी है, मेरे मन में सभी के लिए प्योर फीलिंग्स है, सभी के लिए। इट्स टाइम टू रिवायर, इट्स टाइम टू चेंज। जो भी हमारा संस्कार अभी तक हुआ है, अब उसे बदलना है। तो पुरानी जो रिकॉर्डिंग है उसको खत्म करके अब एक नई रिकॉर्डिंग शुरू करनी है। और वो क्या है, मेरे मन में सभी के लिए प्योर फीलिंग्स है। इसका मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि पास्ट की गलतियों से सीखना नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। उस एक्सपीरियंस से सीखना है,
ऐसा नहीं है कि वही मिस्टेक हमें दोबारा करनी है, नहीं, उससे सीखा, उसको इम्प्लीमेंट किया, लेकिन मन में नेगेटिविटी किसी के लिए नहीं। कोई भी बात, कोई भी इंसान हमारा जब भी जिसने गलत किया है उसे सामने लाए, एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें। अगेन ये हमें अपने लिए करना है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बहुत सेल्फिश है, हम अपने लिए कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, जब भी उनका थॉट आए, किसी ने कुछ भी किया हो, जब भी उनका थॉट आए, क्या मन में लाना है, मेरे मन में किसी के लिए भी नेगेटिविटी नहीं है, एनर्जी का फ्लो मेरा किसी के लिए भी नहीं रुका हुआ है। ठीक है, उन्होंने जो किया, अब मुझे उनके साथ कैसे रिलेशनशिप में रहना है, बात करनी है, नहीं करनी है, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है, लेकिन मेरे मन में फीलिंग्स गलत नहीं है किसी के लिए। मन में ये नहीं आता है कि ये क्यों हुआ, क्या हुआ, व्हाई दिस हैपेंड, इट शुड नॉट हैपन लाइक दैट। नहीं, वो हमें फिर रोकेगा, वो हमें अपने पास्ट की तरफ लेकर जाएगा, और जब पास्ट में जाएंगे तो पास्ट का सब कुछ हमारे अंदर आ जाएगा। There is a saying that where attention goes, energy flows, and where energy flows, things grow. अगर पास्ट में जाएंगे, पास्ट की बातें फिर से याद करेंगे, तो पास्ट ही खींचेगा अपनी ओर, पास्ट के संस्कार भी खींचेंगे, पास्ट की बातें भी खींचेंगी, वही पुराना पीछे हो जाएंगे। तो जब भी जिसने भी हमारे साथ आपको लगता है सही नहीं किया है, जब भी उनका थॉट आए तो इमीडिएटली उसे रिप्लेस करना है विद अ प्योर थॉट विच इज आई एक्सेप्ट whatever has happened to me. कुछ भी हुआ है मैं एक्सेप्ट करता हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ। आई हैव प्योर फीलिंग्स फॉर दैट सोल। मेरे मन में उनके लिए शुभ भावनाएं हैं। जो भी हुआ है मैं उसे स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मुझे पास्ट में नहीं रहना है। और ये समझना है कि जो भी हुआ है उससे वो हमें कुछ सिखा कर गया है, वो हमें एक एक्सपीरियंस देकर गया है, लर्निंग देकर गया है। ये नहीं होता अगर हमारे साथ वो बुरा नहीं करते, हमें वो लेसन नहीं देते, तो हम अपने आप को जान नहीं पाते, हम और स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते, हम झुक नहीं पाते, हमारा ईगो खत्म नहीं होता। तो इसलिए जो भी हुआ है वो हमें एक्सपीरियंस देता है, सिखाता है। कभी भी ये क्वेश्चन नहीं लाना है ये क्यों हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो तो होना ही था, होना था बिकॉज कार्मिक साइकिल समझना है, कार्मिक अकाउंट समझने हैं कि हमने शायद कुछ किया था, उसी का रिटर्न मिल रहा है। इसलिए इस बात को बार बार यही प्रैक्टिस करनी है। आई मेक अ फ्रेश स्टार्ट। मेरे मन में किसी के लिए भी नेगेटिविटी नहीं है। वो जो अकाउंट था वो सेटल हुआ है। अपने आप से पूछना है, क्या सही में ये एक्सपीरियंस होता है कि चलो जब अकाउंट सेटल होता है तो क्या होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, चलो अब नहीं आएगा कोई और अकाउंट। तो इसलिए बहुत बहुत समझना है, रियलाइज करना है कि लाइफ जो है, जीने का मजा जो है, जीने का मतलब जो है वो प्रेजेंट में है, पास्ट में नहीं है। इसलिए हर बात को हल्के में लेना है, इजी लेना है, इतना सीरियसली नहीं लेना है बात को। हम ये सोचते हैं ऐसा हुआ, एक ही इंसिडेंट से अपनी पूरी लाइफ को डिफाइन करने लग जाते हैं। मैंने ऐसा किया इसलिए मैं ऐसा हूं, उन्होंने ऐसा किया मैं ऐसा हूं। नहीं,
हमने लाइफ में कितना भी गलत किया हो, बट वी आर मोर देन दैट. वी आर मोर देन व्हाट वी हैव डन वर्स्ट इन आवर लाइफ. हमने अपने जीवन में जो भी किया है, कुछ गलत किया है, हम उससे भी ऊपर हैं. उसे हावी नहीं होने देना है. ये जो मन में चलता है, उसे हल्का लेना सीखें. अपने माइंड की जो कन्वर्सेशन है ना, उसे सीरियसली नहीं लेना है, उसे हल्का लेना सीखना है. क्योंकि मन हमें बहुत से कारण देगा. वो हमें दुख होने के, परेशान होने के बहुत से कारण देगा, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी है. ऐसा नहीं है कि मन खराब है, उसकी अभी प्रोग्रामिंग थोड़ी सी उल्टी हुई पड़ी है. तो इसलिए उसे हल्का रखें, बातों को हल्का रखें, मुस्कुराएं. ये क्या चल रहा है मेरे मन में? मन से थोड़ा सा डिटैच हो, पास्ट से डिटैच, माइंड से भी डिटैच, थॉट लेवल से भी थोड़ा सा डिटैच हो, तो हमें ये समझ आएगा कि हाँ, ये जो लाइफ है ये असली में कहाँ हो रही है, प्रेजेंट में हो रही है. तो आगे फिर मेडिटेशन करें और अपने आप को हील करें. कई बार क्या होता है, हमें पता नहीं होता है कि हमारे अंदर इतने सारे वुंड्स हैं, पास्ट के इतने सारे जख्म हैं. हमने या तो देखे नहीं होते हैं, या फिर कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आती है जिसमें हमें पता चले कि हाँ, पास्ट में ये बातें हैं, ये बातें हैं जो मेरे मन में स्टक हैं. पता नहीं चलती हैं कई बार, वो कभी कोई सिचुएशन आने पर पता चलती है. इसलिए ये प्रैक्टिस जरूर करनी है कि जो भी पुरानी बातें हैं, मैं उनको रिलीज करता हूँ. मेरे मन में सभी के लिए प्योर फीलिंग्स है, किसी के लिए भी नेगेटिविटी नहीं है. ये मैं जगह, मेरा जो मन है, ये मैं बहुत क्लीन रखता हूँ. ये कोई ऐसी जगह नहीं है, ये एक पब्लिक पार्क की तरह नहीं है कि कोई भी आ जाए और कितने भी समय आ जाए. नो, आई डिसाइड कि मेरे मन में कौन कितनी देर आएगा और कब उसे जाना है. ये अपने ड्राइंग रूम की तरह बनाए. इसलिए मुझे अपने मन को बहुत साफ रखना है. तो इस जर्नी में हमें ये समझना है, हो सकता है जब चेकिंग करेंगे तो बहुत सी बातें निकले, बहुत से लोग निकले, बहुत सी सिचुएशंस ऐसी निकले जो हमने पकड़ी हुई है, जो शायद पता भी नहीं थी. लेकिन बिना पता किए, बिना देखे, वो खत्म नहीं होने वाली है. वो हम साथ ही रखी जा रहे हैं. और फिर कोई सिचुएशन आती है, छोटी सी, हल्का सा ट्रिगर पॉइंट होता है, और हम दुखी हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं. ये ऐसे क्यों हो गया, इसने ऐसे क्यों कर दिया. बट हो क्या रहा है, पास्ट पूरा का पूरा हम साथ लेकर चल रहे हैं. इसलिए ये अभ्यास बहुत जरूरी है, और ये रियलाइजेशन बहुत जरूरी है कि अगर खुशी चाहिए, शांति चाहिए, तो वो कहाँ है, प्रेजेंट मोमेंट में है. मुझे प्रेजेंट में रहना है, बिल्कुल प्रेजेंट में रहना है. कोई भी बात मुझे यहाँ से नहीं हिलानी चाहिए. When we talk about soul consciousness, उसका एक स्टेप यही है, फर्स्ट स्टेप, बेसिक स्टेप यही है कि मैं तू पूरी तरह से अवेयर हूँ, कॉन्शियस, प्रेजेंट में हूँ. अगर प्रेजेंट में नहीं हूँ, तो ना मैं खुश रह सकता, ना मैं सोल कॉन्शियस प्रैक्टिस कर सकता, और कोई भी बात मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता हूँ. तो इसलिए पूरी तरह से मुझे प्रेजेंट में आना है. बिकॉज इफ आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, अगर मैं खुश रहना चाहता हूँ, अगर मैं शांत रहना चाहता हूँ, तो उसके लिए प्योरिटी. नहीं तो क्या होगा, मन कुछ ना कुछ ढूंढेगा, और वो कहाँ ढूंढेगा, जो ऑलरेडी इवेंट्स हो चुके हैं. इसलिए उसको समझाना बहुत जरूरी है कि ठीक है, वो लाइफ का एक पार्ट था, उससे मुझे सीखना है, वो हो चुका है. डीप रियलाइजेशन, इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि जहां भी आप बैठे हैं, आपके आसपास एक दीवार होगी, एक वॉल होगी, है ना. अगर मैं आपसे बोलूं कि आप उठकर
उस दीवार पर हाथ रखें और उसे 1 इंच आप खिसका दें, 1 इंच थोड़ा सा उधर कर दें, क्या वो दीवार खिसकेगी? विल इट पुश? क्या लगता है? कोशिश करेंगे उस दीवार को 1 इंच खिसकाने के लिए? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? पता है। क्या पता है? वो दीवार नहीं खिसकने वाली है, राइट? सिमिलरली पास्ट की कोई भी बात खींचे अपनी तरफ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ, रुक कर पूछे, कैन आई चेंज इट? क्या मैं उसे बदल सकता हूं? अगर नहीं तो फिर मैं क्यों सोच रहा हूं उस पर, क्यों उस पर एनर्जी लगा रहा हूं? मुझे प्रेजेंट में आ जाना चाहिए। इसलिए इस बात की प्रैक्टिस करनी है। और जब हमारा प्रेजेंट बहुत अच्छा होता है, जब हम प्रेजेंट की मेमोरीज बनाने में, हैप्पी मेमोरीज बनाने में इतना बिजी होते हैं, फिर पास्ट भूल जाता है। इसलिए प्रेजेंट को अपना इतना खुश बनाना है, इतना खुशनुमा, इतना हैप्पी बनाना है कि पास्ट की बातें भूल जाए, खत्म हो जाए, वो सब बातें याद ही ना रहे। So focus on making some good memories, happy memories, memorable memories in the present. तो क्या होगा? धीरे धीरे हमारा मन प्रेजेंट पे फोकस करेगा, फिर धीरे धीरे वो आगे फोकस करेगा, अपने एम पर फोकस करेगा, अपने लक्ष्य पर फोकस करेगा, rather than cribbing, crying and complaining about past कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा जो पास्ट है वहां पर हावी होना बंद कर देगा। क्या कैसे चेकिंग करेंगे पास्ट हमारा हावी होना बंद कर गया है या नहीं? थोड़ा सा अवेयर हो जाए, कितना समय मेरे थॉट्स प्रेजेंट के चलते हैं और कितना पास्ट के चलते हैं। क्या उन सोल्स का चेहरा सामने आते ही, क्या उन सोल्स को देखते ही, थॉट आते ही, क्या मेरी स्थिति, क्या मेरे अंदर वो गुस्सा, क्या वो ईगो, क्या वो एंगर वो आता है? इसका मतलब मैंने फॉरगिव नहीं किया है, अभी भी पकड़ कर रखा हुआ है। तो ये बातों को जब प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे 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 हमारा ध्यान प्रेजेंट में आ जाएगा। एंड इट स्टार्ट्स विद द मिनट, इट स्टार्ट्स विद 5 मिनट्स कि 5 मिनट मुझे प्रेजेंट में रहना है। फिर कोई भी बात परेशान कर रही है, इमीडिएटली उसे क्लोज करना है। अब उसे दबाना नहीं है, लेकिन उसका सामना करके उसे आंसर देना है। इन शॉर्ट उसे आंसर देना है, ऐसा नहीं उससे लड़ते ही रहना है, लेकिन उसे आंसर देकर खत्म करना बहुत जरूरी है कि नहीं, वो होना था, वो हो गया, वो मेरी लाइफ का पार्ट था, ये मुझे देखना था, इससे मुझे सीखना था। मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ कि मैंने शायद कहीं ना कहीं ज्यादा बिलीव कर लिया, ज्यादा ट्रस्ट कर लिया, ज्यादा डिपेंडेंट हो गया। शायद कहीं ना कहीं मुझ में कमी थी, समझ में कमी थी, जो मैंने ये स्टेप लिया। पर अब तो हो गया, अब तो वो खत्म हो गया है। आई मूव ऑन। जो भी उसमें पार्ट थे, जिनका भी पार्ट था, आई एक्सेप्ट देम एज दे आर, आई एक्सेप्ट वट एवर हैज हैपेंड टू मी, आई फॉरगिव एंड आई हैव प्योर फीलिंग्स फॉर देम। ये पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है कि आई हैव प्योर फीलिंग्स फॉर देम। उन्हें स्वीकार कर लिया है, वो बात एक्सेप्ट कर ली है। I forgive, I have pure feelings for them and I move on because I want to focus on my life. मुझे अपनी लाइफ पे फोकस करना है कि मुझे आगे क्या करना है, पीछे का नहीं करना है। मुझे याद आता है एक बहुत ही सुंदर इंसिडेंट।
आप सभी ने सुना होगा शायद, एक हॉकी प्लेयर है संदीप सिंह। तो उन्हें किसी ने गोली मार दी थी, एंड वो वर्ल्ड कप खेलने जा रहे थे। ही वाज वेरी गुड प्लेयर ऑफ हॉकी टीम। तो जब उन्हें गोली लगी, जब फिर वो घर आए एंड ही गॉट पैरालाइज्ड। तो उनके जो रिश्तेदार थे उन्होंने कहा कि मुझे सारी एनर्जी, मुझे ना ये देखना है कि गोली किसने मारी, क्यों मारी। तो उन्होंने अपने रिलेटिव्स को एक ही बात बोली। उन्होंने बोला, एनर्जी लगानी है, इस पर लगाओ कि मैं फिर से कैसे खड़ा हो सकता हूँ अपने पैरों पर, फिर से कैसे खेल सकता हूँ। और वही हुआ कि जब इस पर एनर्जी लग तो क्या हुआ, सोल्यूशन भी मिला, सपोर्ट भी मिला, और फिर से वो इंडियन टीम में वापस भी आए। अगर वो पास्ट को होल्ड ऑन करके रखते, ऐसे कैसे उन्होंने मेरे साथ कर दिया, ऐसे कैसे गोली मार दी, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं। लेकिन उन्होंने क्या सोचा, नहीं, मैं अपनी लाइफ को तो जीऊं आगे, मेरे लिए जरूरी क्या है उस पर मैं फोकस करता हूँ। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, अपना ध्यान अपने ऊपर रखना, उस पर फोकस करना जो मेरे लिए जरूरी है। मैं उन्हें क्यों अपनी लाइफ का पार्ट बनाकर चल रहा हूँ? मुझे नहीं बनाना है, मुझे मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है। इसलिए उनको, उनकी बातों को पकड़, वो बॉन्डिंग है उसे चेंज करें, प्योर फीलिंग्स लाएं। जब अपने अंदर ये चेंज लाते हैं, जब हम प्योर फीलिंग्स लेकर आते हैं, एक सोल कॉन्शियसनेस लेकर आते हैं, तब हमें हमारी भी बहुत सी गलतियां नजर आने लग जाती हैं कि हाँ, मेरी ही गलती थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अल्टीमेटली सच यही है, चाहे कुछ भी हुआ हो, शायद गलती हमारी होगी, क्योंकि हम ब्लाइंड ट्रस्ट किया हमने, हम डिपेंडेंट हुए, हम इमोशनल हुए, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने उनकी हेल्प की, पैसों से हेल्प की, इतने लाख दिए, अब वो वापस नहीं दे रहे। उसी को सोचकर हम नेगेटिव होते रहते हैं। अभी ही कुछ दिन पहले की बात है, कोई मिले थे जिन्होंने कहा था कि मैंने अपने कजन को इतने लाख दिए, अब वो वापस नहीं दे रहा है, और मैं इंटरेस्ट भी भर रहा हूँ और वो वापस नहीं दे रहे हैं। यही सोच सोच कर हेल्थ खराब, मेंटल हेल्थ खराब, दुखी, परेशान। एक थॉट की बात है, मान लीजिए उसकी जगह ये रिप्लेस कर दे कि 25 लाख हो सकता है मेरी हेल्थ पे लग जाते, हो सकता है ना, कुछ इश्यू आ जाता है, इमरजेंसी आ जाती, क्या तब भी मैं ये दुखी होता, परेशान होता? नहीं, आई कुड हैव मूव्ड ऑन, मैं आगे बढ़ जाता उसमें। तो जो भी हुआ है ठीक है, लीगल फाइट करनी है, उनको पुश भी करना है, सब कुछ करना है टू गेट दैट मनी बैक। लेकिन ये डिस्टर्ब नहीं, ये एनर्जी कहाँ, आगे आगे करेंगे तो उन लाख के हम करोड़ भी कमा सकते हैं। बट पॉइंट इज नॉट होल्डिंग ऑन टू द पास्ट, बिकॉज वो मेरी हेल्थ के लिए, वो मेरी मेंटल हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं है, वो मेरी खुशी के लिए अच्छा नहीं है। द राइट पाथ इज मूविंग फॉरवर्ड, नॉट लुकिंग बैकवर्ड। तो ये कुछ बातें हैं जो हम प्रैक्टिस करेंगे, बार बार उस चीज को लाएंगे, तो वो हम लेट गो कर पाएंगे। और बस यही प्रैक्टिस करते रहें, और एवरी डे, रोज ये अभ्यास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहते हैं एट द एंड ऑफ द डे देयर शुड बी नो रिग्रेट। कोई रेग्रेट नहीं होना चाहिए, कोई बर्डन नहीं होना चाहिए। तो बस चेक करें, सारा बोझ उतार कर आई फॉरगिव एंड आई फॉरगेट, ये जो सॉन्ग है ना, ये जो ट्यून है, ये चलती रहे। आई फॉरगिव एंड आई फॉरगेट, आई फॉरगिव एंड आई फॉरगेट, आई फॉरगिव एंड आई फॉरगेट। बहुत हल्कापन महसूस होगा। जब हल्कापन होगा तो खुशी भी होगी, पीस भी होगी, फोकस भी होगा, और हम आगे प्रेजेंट में भी रह पाएंगे और अपनी लाइफ में आगे देख पाएंगे। नहीं तो वहीं पीछे पीछे ऐसे कोई खींचता रहेगा और
लाइफ का कुछ मजा नहीं है फिर। सो थैंक यू सो मच आप सभी का बातें सुनने के लिए, और आशा है कि इसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे। कुछ क्वेश्चंस के आंसर मिले होंगे, तो जिस अब इसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो आई होप कि लाइफ में चेंज जरूर आएगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच भाई जी, व्हाट अ वंडरफुल सेशन। आपकी बातें सुनकर ही हम हल्के हो गए हैं। भाई जी कुछ क्वेश्चंस हैं। आई थिंक काफी लोगों को उनके अपने आंसर्स मिल गए, क्योंकि कल काफी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। तो एक किसी ने पूछा है कि कभी तो गुड फीलिंग रहती है, प्योर फीलिंग रहती है, पर वो कभी चली जाती है। अवेयरनेस है कि गुड फीलिंग रखनी है, फिर भी वो चली जाती है। तो उसको हम कैसे, मतलब ज्यादा देर वो प्योर फीलिंग में रहें? फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन वही बात है कि आवर एम शुड बी वेरी टॉप। कहते हैं ना, एम एट द स्टार्स एंड इवन इफ यू फॉल शॉर्ट यू विल फॉल ऑन द मून। एम हमेशा हाई रखना है, जैसे आपने कहा कि uh, हमेशा प्योर फीलिंग्स, हमेशा वो खुशी रहनी चाहिए। कभी कभी चली जाती है, लेकिन बात वही है, इट्स अ जर्नी। चेक करना पड़ेगा डीप डाउन, वी नो कि वो कहाँ गई है, क्या रीजन था उस खुशी के जाने का। जस्ट दैट, रुक कर बिना दुखी हुए, बिना परेशान हुए, बस ऑब्जर्व करना है, चेक करना है। अपना पूरा दिन देखेंगे ना, या एक दिन पहले देखेंगे, अपने आप आंसर मिल जाएगा। ओके, दिस वाज द रीजन। मैं शायद पास्ट में ज्यादा रहा, या मेरे अंदर नेगेटिविटी ज्यादा आई, कुछ ना नेगेटिव देखा, कुछ ना कुछ रीजन जरूर होगा जिस वजह से वो फीलिंग नीचे आई। तो इस बात को समझना है। बस ये समझना है, व्हेन वी फील सैड, डोंट क्रिएट अनदर सैड थॉट कि व्हाई एम आई फीलिंग लाइक दिस। वो क्वेश्चन मार्क में दुख नहीं होना चाहिए, उस क्वेश्चन मार्क में एक ऑब्जर्वेंस होनी चाहिए। व्हाई एम आई फीलिंग लाइक दिस, लाइक आई एम टॉकिंग टू अ फ्रेंड, कि आप ऐसा क्यों फील कर रहे हो, लेट मी हेल्प यू, लेट मी हैव अ कन्वर्सेशन विद यू। तो फिर समझ आता है। तो बिना दुखी हुए, बिना अटैच हुए चेक करेंगे, रीजन बहुत सारे मिल जाएंगे। तो इसलिए ये प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। हैविंग सेड दैट, एक चीज होती है जिसे कहते हैं मूनलाइट इफेक्ट। सिंपल भाषा में ये है कि कुछ दिनों बाद ऐसा जरूर होता है जब ये नेगेटिविटी आती है, इट प्रिवेल्स। रीजन बीइंग आर कार्मिक अकाउंट्स, जो भी हमने नोइंगली अननोइंगली नेगेटिव थॉट्स क्रिएट किए हैं किसी के लिए। हो सकता है वो छोटा सा जेलसी का थॉट हो, कंपैरिजन का हो, एंगर का हो, सैडनेस का हो। वो वापस तो आएगा ना, और अभी आएगा वापस, इन दिस बर्थ ओनली। वो आएगा, दुखी नहीं होना है, बस चेक करते रहना है, चेंज करते रहना है। वो जो गलती है, मिस्टेक की है, उसको इम्प्रूव करना है। बिकॉज दे से दैट 80% ऑफ द मिस्टेक्स इन लाइफ वी रिपीट। नई गलतियां बहुत कम करते हैं, पुरानी गलतियों को रिपीट करते रहते हैं। तो चेक करेंगे तो एक फिक्स पैटर्न दिखेगा, अच्छा ये कारण की वजह से मैं दुखी होता हूँ, उसे चेंज करें तो खुश हो जाएगी। भाई जी एक बहन ने पूछा है, आपने वैसे इसका काफी आंसर कर दिया अभी, गेट आई विल से स्पीक आउट द क्वेश्चन। उन्होंने कहा है कि वो एक रिलेशनशिप में है जिसे छोड़ नहीं सकते, अब बार बार फॉरगिव करते हैं और अच्छा भी करते हैं, बट दे अगेन हर्ट ईच टाइम। फिर हम कब तक उनके साथ पॉजिटिव रह सकते हैं? First thing, relationship is not for dependency. ये जो बिलीफ है कि that person is going to make us happy
or that person is the reason for my sadness, for my hurt, it's a wrong belief. अभी क्वेश्चन में भी देखिए कितना क्लियर है कि उन्होंने बोला है कि वो हर्ट करते हैं, नहीं, वो हर्ट नहीं करते हैं, मैं हर्ट होता हूँ, मैं हर्ट होती हूँ. रीजन माय थॉट प्रोसेस, रीजन माय बिलीफ सिस्टम. मैंने क्या बिलीफ बनाया हुआ है, दिस रिलेशनशिप, दिस अदर पर्सन should make me happy, should make me feel more worthy. ये एक गलत बिलीफ है. We should support each other in a relationship, not to get dependent. Dependency होगी तो दुख जरूर होगा. उन्हें चेंज नहीं करना है, हमें अपने आप को चेंज करना है, हमें अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना है. हम फॉरगिव करते हैं, फॉरगेट करते हैं, इसके साथ एक और लाइन ऐड करें कि आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन फॉर एनीथिंग. किसी भी बात के लिए मैं उन पर डिपेंडेंट नहीं. अपने आप को एक्सपीरियंस करें, सेल्फ मास्टरी इसे कहते हैं. पहले इसे अचीव करें, नहीं तो क्या होगा, इन रिलेशनशिप्स द कॉमन थिंग इज ईगो क्लैशेस. वो असली में हम नहीं होते हैं, वो हमारी ईगोस फाइट कर रही होती है एक दूसरे के साथ, और हमें पता भी नहीं होता है. रीजन बीइंग, ये ईगो बहुत सटल है, हमें भी नहीं पता होता है कि ईगोज आर फाइटिंग फॉर मीनिंग, फॉर वैलिडेशन, फॉर रिस्पेक्ट, फॉर लव, फॉर अटेंशन. तो ये समझना बहुत बहुत जरूरी है. वो समझेंगे कैसे? अगेन, बी इन योर ओन सोल कॉन्शियस एक्सपीरियंस. अपने जो जैसे ब्रह्मा कुमारी में सिखाया जाता है कि हमारे 7 वर्च्यूज हैं. वी हैव 7 वर्च्यूज. वन ऑफ देम इज ब्लेस. आई एम ब्लेस. मैं खुश हूं. खुशी चाहिए नहीं. जितना ये प्रैक्टिस करेंगे, हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी. एंड वंस वी लेट गो ऑफ द डिपेंडेंसी, हम समझ जाएंगे हर्ट में अपने कारण से हो रही है. अगर मैं अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कर दूं, तो ये रिलेशनशिप भी और अच्छा हो जाएगा. सो फर्स्ट स्टेप इज आई नीड टू चेंज माई सेल्फ. कोई और रीजन नहीं है मेरे हर्ट होने का. आई एम द रीजन फॉर इट. तो इसलिए जो भी आपने जैसे पूछा कि रिलेशनशिप में रहें ना रहें, ये आपका डिसीजन है. बट रहते हुए भी हमें अपने ऊपर काम करना है. अगर हम उस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि ईगो हमारे साथ ना खेले, इसके लिए चाहे थोड़ा ब्रेक ले, थोड़ा डिस्टेंस ले, लेकिन काम अपने ऊपर करना है. दूसरे को चेंज नहीं करना है, चेंज खुद को करना है. सेल्फ मास्टरी. तो भाई जी, क्या ये कुछ एफर्मेशंस करके या कुछ ऐसे एफर्मेशंस आप इनको बता सकते हैं, कुछ ऐसे थॉट्स दे सकते हैं जो कि ये प्रैक्टिस कर सकें? स्पेशली काफी हमारी इस ग्रुप में क्वेश्चंस आए हैं अबाउट, आपने सब आंसर कर दिया इसलिए आई एम नॉट टेकिंग, तो हाउ टू लेट गो ऑफ द पास्ट बैगेज. तो अब वो आपने इतना डिटेल में और इतना ब्यूटिफुली समझाया है. पर कुछ ऐसा, कुछ 1 या 2 मिनट का ये मेडिटेशन कर सकते हैं या ऐसे पावरफुल थॉट्स रोज, क्या आप इनको थोड़ा गाइड कर सकते हैं कैसे क्रिएट करें जिससे कि वो पास्ट बैगेज को प्रैक्टिस कर सकें उसको ड्रॉप करने की एंड पॉजिटिव रहने की? श्योर. यही जो हमने प्रैक्टिस किया है, एक मेडिटेशन के रूप में इसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस करेंगे. सो फर्स्ट थॉट वी हैव टू क्रिएट, इवन व्हेन पास्ट इज कमिंग और नॉट कमिंग, बिकॉज तैयारी पहले करनी है. जब सिचुएशंस नहीं आए, तैयारी पहले करके रखनी है. तो ये एक्सपीरियंस करना है, माय लाइफ is not defined by other people. मेरी लाइफ
किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है। I was born alone. I can live alone. मैं किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं हूँ। मेरी खुशी किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है। मेरी खुशी मैं खुद क्रिएट करता हूँ। I make peace with my past. I forgive. And I forget. मेरे मन में सभी के लिए शुभ भावना है, प्योर फीलिंग्स है। मन में कुछ पकड़ कर नहीं रखा है, कोई बात, कोई इंसान, कुछ भी नहीं। If I am feeling happy, I am responsible for it. If I am feeling sad, I am responsible for it. If I am hurt emotionally, I am responsible for it. No one else. जैसा भी मैं महसूस करता हूँ, उसका कारण मेरा थॉट प्रोसेस है। मुझे अपने आप को बदलना है। My mind is pure. किसी के लिए भी कोई नेगेटिविटी नहीं। I am independent. किसी के सहारे की मुझे जरूरत नहीं है। I am free. Thank you. Thank you so much, Bhaiji. And thank you to everybody, to all the participants for being here. क्योंकि आपका ये सेशन को अटेंड करना itself is the first step कि आप ready हैं वो change अपने अंदर लाने के लिए. Isn't it, भाईजी? कितने सारे 120 people are there. वो भी Sunday evening, you know, जब वो कहीं और invest कर सकते हैं अपना time. लेकिन अगर वो इस सेशन को सुन रहे हैं और आपके it's been a very good participative session. इसका मतलब है कि they are very, very serious about bringing this change. Thank you very much, Bhaiji. Thanks a ton for wonderful knowledge. Thank you to Baba, and thank you to everybody, to all the participants. Thank you very much. Thank you. Om Shanti. Wish you all the best. Om Shanti.